बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 12 मई मंगल का दिन, और मंगल का दिन आपको मालूम है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से ही अहम होता है। आज के दिन फैमिली और वकला की मुलाकातों का दिन है, और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। चूंकि इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, लीडरशिप कारकुनान और खसूसन वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी जनवरी के बाद आज वहां पर पहुंचे हैं, और वहां पर एक कर्फ्यू की सी सूरत हाल है। दफा 144 नाफिज है। रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है अडयाला जेल को, और हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, रास्ते बंद हैं। क्यादत मोटरसाइकिल के ऊपर या रिक्शों के ऊपर बैठकर आगे पहुंच रही है। और क्या मुलाकात होगी या ये धरना तवील होगा। चूंकि ये ऐलान किया गया है कि इमरान खान से मुलाकात तक ये धरना वज़ीर आला की मौजूदगी में वहां पर दिया जाएगा। अडयाला के बाहर की क्या सूरत हाल है, एक तो मुख्तसर ही आपके सामने रखते हैं, और दूसरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की जो फैमिली है, मीन उनकी बेटियां हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी उनसे मुलाकात के हवाले से। तो अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, उनको बुला रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और लगता था कि आज शायद अदालत उनकी सरजनश करेगी और उन्हें कहेगी कि आप इनकी मुलाकात इनकी फैमिली से करवाएं, चूंकि अदालत का हुक्म है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेबसी आज नजर आई जुडिशरी के रिमार्क्स की शक्ल के अंदर, वो बहुत अफसोसनाक और अलार्मिंग है कि अदलिया, इतनी बड़ी अदालत, उसका वकार, किस तरफ जा रही हैं चीजें। आखिर के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अहम चूंकि अडयाला जेल है, अडयाला जेल के बाहर के मनाजर हैं, और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो नाम है, कौन पहुंचे हैं, कितने लोग हैं, क्या सूरत हाल है, ये बुनियादी और अहम बात है जो आपके सामने रखनी है। और आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपको हमेशा की तरह वहां ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। हमेशा पिछले कोई 1-1.5 साल से, जब से इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, हम अडयाला जेल से कवर करते हैं और आपको तमाम तरह चीजें दिखाते हैं और बताते हैं। लेकिन कुछ जाती मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर मैं आज नहीं जा सका। मामला यह है कि इस वक्त वजीर आला सुहेल खान अफरीदी, इमरान खान साहब की बहनें, अरकान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, कौमी असम्बली के मेंबरान, वकला, क्यादत हो, वर्कर्स हो, वो सारे इस वक्त फैक्ट्री नाका के मुकाम की ओर मौजूद है, और इस वक्त वहां पे उन्होंने धरना दिया हुआ है। जबकि अडयाला जेल की जानब जाने वाले तमाम रास्ते इंतजामिया ने बंद कर रखे हैं, और गोरखपुर नाका हो, दागल नाका हो, जो डीएचए गेट वाला नाका है, ये तमाम रास्ते ट्रक लगा के, कंटेनर लगा के बंद किए हुए हैं। और रावलपिंडी में 14 तारीख तक दफा 144 नाफिज है, और यहां तक बात जब पूरी नहीं हुई तो फिर रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब आपको मालूम है कि रेड जोन जो है वो इस्लामाबाद में है। डी चौक से आगे का जो इलाका है वो रेड जोन है, जहां पर तमाम जो सरकारी इंस्टॉलेशन हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, हाउस हो, प्रेसिडेंट ऑफिस हो, हाउस हो, या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, तमाम जो इंस्टॉलेशन हैं वो रेड जोन के अंदर है। और रेड जोन चूंकि एक हसास इलाका होता है, तो इसलिए उसे रेड जोन डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों का, आम आदमी का दाखिला ममनू होता है। लेकिन आज शायद वजीर आला सुहेल खान अफरीदी ने वहां पे जाना था, और तवक्को थी कि शायद कोई बड़ा नंबर ना वहां पे आ जाए, तो अडयाला जेल को ही रेड जोन जो है वो उसका इलाका डिक्लेयर करार दिया गया। लेकिन लोग पहुंचे, और बहुत बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन एक मैसिव नंबर जो है वो वहां पर पहुंचा। वजीर आला सुहेल खान अफरीदी गुज़श्ता 4-5 माह से अडयाला नहीं जा रहे थे। उनके ऊपर बार बार तनकीद हुई, बात हुई। इमरान खान साहब की फैमिली ने मुतअद्दिद दफा कहा कि आप आए, अरकान को भी लेके आए, यहाँ पे इजलास करें आके। तो बिलाखिर सुहेल खान अफरीदी साहब आज अडयाला जेल पहुंचे हैं, और इस वक्त वो अलीमा खान साहिबा के साथ फैक्ट्री नाका के मुकाम के ऊपर, जमीन के ऊपर धरना देके बैठे हुए हैं। इसके अलावा बाकी भी तमाम क्यादत जो है वो वहां पे पहुंची है। वक्त तो गुजर चुका है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, लेकिन ये भी आपको मालूम है, हमें भी मालूम है, एक वक्त हो गया अडयाला जेल कवर करते हुए कि अगर वो दिन के 10 बजे भी चले जाते तो उनकी मुलाकात नहीं होनी थी। तो फिर एक जो पैटर्न है कि 2 बजे के बाद तमाम लोग पहुंचते हैं, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस वक्त अडयाला जेल के बाहर फैक्ट्री नाका के मुकाम के ऊपर एक बड़ी तादाद जो है वो क्यादत की भी, वर्कर्स की भी वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ कुछ जो अरकान सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे के साथ
पीटीआई के अरकान ने यह कहा कि जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती और उन्हें अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। मीन वजीर आला की मौजूदगी में तमाम सूबाई कबीना वहां पे मौजूद रहेगी, वहीं से बैठ के हम सूबा चलाएंगे, वहीं पे सूबाई असम्बली का इजलास होगा, धरना दिया जाएगा, कैंपिंग की जाएगी, और तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को या अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता या उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये कुछ अरकान सूबाई असम्बली का ये दावा था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक खास वक्त के बाद 6 बजे हों या 7 बजे हों, उसके बाद वजीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब वहां से उठ जाएंगे, चूंकि वो एक पूरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका वहां पे बैठना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। लेकिन अभी चूंकि इंतजार करना पड़ेगा कि अगला लायामल क्या है, क्या वो वहां पर धरना देते हैं, क्या वो इस धरने को तवील करते हैं, या पहले की तरह जैसे 11 दफा पहले वो आए थे और मुलाकात नहीं हुई थी और 6 साढ़े 6 बजे उठ के चले जाया करते थे, क्या आज भी वही पैटर्न फॉलो किया जाता है? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही एक जुड़ी जो खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बड़ी खबर सामने आई, चूंकि बुशरा बेगम की जो आंख की सर्जरी हुई उसके बाद उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले भी उनकी फैमिली की मुलाकात बंद की गई थी। तो उनकी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे। गुज़िश्ता समाअत के ऊपर उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर रखा था, लेकिन वो नहीं आए थे और कहा गया था कि जी शायद रास्ते बंद हैं और वो पहुंच नहीं सके। हालांकि ये जो हटो बच्चों हटो वाला प्रोटोकॉल होता है वो इन्हीं लोगों के पास होता है। नीली बत्ती भी होती है गाड़ी के ऊपर, झंडा भी होता है, आगे पीछे प्रोटोकॉल भी होता है, तो इनके लिए तो रूट लग जाता है, सड़कें खुल जाती हैं। सो बेसिकली वो डिलेइंग टैक्टिक्स थे। लेकिन आज बिलाखिर जो है वो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट पेश हुए और उनसे ऑनरेबल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब ने ये पूछा कि जी आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? तो उन्होंने जो वजह बयान की वो ये की कि जी बुशरा बीबी की फैमिली जब उनसे मुलाकात करती है और मुलाकात करके जब वापस जाते हैं तो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज वट्टू, वो उस मुलाकात के हवाले से ट्वीट कर देते हैं। सो इन मुलाकातों को हम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकते, ये खिलाफे आइन है। तो इसलिए उनकी फैमिली की बुशरा बेगम से मुलाकात नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर ये भी जहन में आता है कि यार अगर आप सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं खैरियत दरियाफ्त करने के हवाले से तो फिर आप सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। लेकिन साथ ये भी बात बड़ी अहम है कि पहले इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया करता था, उस वक्त भी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी। लेकिन आप ये भी साथ याद रखें कि जब हमारे जो बाकी सियासी कायदीन हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हों या असफ अली जरदारी साहब हों, जब ये जेल के अंदर हुआ करते थे 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, तो इनके साथ तो तमाम सियासी क़यादत मुलाकातें किया करती थी। और फिर जेल के बाहर चाहे कोट लखपत हो या अडियाला हो या कैंप जेल लाहौर हो, वहां पर जेल के बाहर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। हत्ता कि ये जो पीडीएम चल रही थी इमरान खान के दौर के अंदर, एक सियासी मूवमेंट कह लें आप, उसके फैसले जो हैं उसके हवाले से मुशावरत मियां नवाज शरीफ से की जाया करती थी वहां पे। तो क्या उस वक्त ये जेल रूल नहीं थे? क्या उस वक्त को आइन कोई ऊपर से उतर के आ गया था जो अब तब्दील हो गया? अगर आज का दिन गलत है तो फिर वो वक्त भी गलत था। लेकिन मामला यही है कि जो इमरान खान साहब का बयान अडियाला जेल से बाहर आता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसका बोझ कोई नहीं उठा पाता और वो इतना सख्त बयान होता है कि उसकी वजह से ये मुलाकातें जो हैं ये बंद की गई हैं। सो ये ओवरऑल सूरत हाल है। लीमा खान साहब वहां पर पहुंची, उन्होंने गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि जी ये एक दिन का धरना या चंद घंटों का धरना जो है इससे काम नहीं बनेगा। इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में 126 दिन का तवील धरना भी दिया है, तो इस धरने को लंबा करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, फिर इमरान खान साहब से कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन हो सकती है। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है कि अडियाला जेल के इर्द गिर्द बड़ी तादाद के अंदर पुलिस मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत के अंदर हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे, यकीनी तौर के ऊपर वजीर आला वहां पे मौजूद हैं और एक हसास जगह है। साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर कैद है, बाहर एक वजीर आला है और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की बड़ी क़यादत वहां पे मौजूद है। तो इन तमाम तर चीजों को शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस वहां पे मौजूद होगी। सो ये अडियाला जेल की इस वक्त तक की सूरत हाल है। इस हवाले से मजीद कोई डेवलपमेंट सामने आती है कि धरना दिया जाता है, कितना लंबा दिया जाता है, क्या ऐलान सामने आता है, जो भी तफसीलात होंगी फिर अगली वीडियो के अंदर आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान
जिंदाबाद।